बूंगा गांव में पांडव लीला में चक्रव्यूह भेदन और गैंडा कौथिक देखने उमड़ी पांडव श्रद्धालुओं का हुजूम। खबर चमोली जिले के दूरस्थ और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ग्राम सभा बूंगा की, जहां 1 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक आयोजित लीला पांडव में शनिवार को अर्जुन द्वारा पांडु राजा के श्राद्ध करने के लिए नागलोक में नागार्जुन द्वारा रचित चक्रव्यूह भेदकर उसके गेंडे का वध कर लिया, जिसके मंचन को देखने के लिए हजारों की संख्या में पांडव भक्तों ने बूंगा गांव पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाकर पांडवों की पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। यूं तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से ही जाना जाता है, जहां कड़कड़ में देवी देवता का वास रहता है। तो ऐसे में यहाँ की देव संस्कृति अनूठी और आदिकाल से चली आ रही मान्यताओं की सैकड़ों मिसालें देवी देवताओं की पूजा अर्चना के आयोजन के अवसर पर देखने और जानने के लिए मिलती हैं। यही सिलसिला आजकल उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पांडव देवताओं को प्रसन्न करने का चल रहा है। इस क्रम में हमने अपने दर्शकों को पहले भी विभिन्न क्षेत्र की पांडव लीला मंचनों से रूबरू कराया। चलिए आज एक बार फिर से हम बात करते हैं नारायणगढ़ विकासखंड के दूरस्थ और प्राकृतिक रमणीक गांव बूंगा की, जहां दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक पौराणिक पांडव लीला का आयोजन किया जा रहा है। पांडव लीला कमेटी के द्वारा शनिवार को चक्रव्यूह भेदन और गेंडे वध का आयोजन किया। यहाँ के ऐतिहासिक गेंडे वध को देखने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे। पांडव लीला कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह नेगी और संयोजक संदीप कुमार पटवाल ने बताया कि 11 दिनों तक चलने वाली पांडव लीला में पांडव लीला कमेटी के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। पांडव लीला में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं में से सैकड़ों की संख्या में बूंगा गांव के महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और किशोरी दल के सदस्यों ने गाँव में ही बेसुमार उत्पादित होने वाले दूध, घी, मक्खन, दही के साथ भोजन परोसकर अनुपम आतिथ्य सत्कार से सबको अपना कायल बनाया। आज रविवार को पवित्र गंगा स्नान के बाद हवन और पूजा अर्चना करने के बाद ब्रह्मभोज और प्रसाद वितरण के साथ ही पांडव लीला का विधि विधान पूर्वक समापन हो जाएगा। हम ये को 25-30 साल से बनाते चले आ रहे हैं और इसको मिट्टी और बाबूला बोलते हैं, उससे बनाते हैं। उसमें जौ के दाने लगाते हैं और रंग से उसका, जो कि हमारी पुरानी प्रथा है सर, ये हमारा हमेशा चलते आ रहे हैं। गेंडा रहता है नागलोक में, नागलोक में रहता है गेंडा। वहाँ जाते हैं पांडव लोग ढूंढने, अर्जुन महाराज जी ढूंढने के लिए जाते हैं उसको, तो उसको वहाँ से लाते हैं मृतलोक में वो सजाया जाता है। उसकी खग से तब पांडवों का श्राद्ध कराते हैं घाट में जा कर के, मतलब कल उसका पांडवों का श्राद्ध घाट में हो जाता है, गेंडा लाया जाता है। पड़ता है कि हम यहाँ के कोई भी काम करें, और ये है कि सबसे पहले मैं पांडव लीलाओं को और भूमि देवताओं को और देवताओं को मेरा नमस्ते है, और जो भी आए हुए यहाँ पे माताएं, भाई बहनों एवं बुजुर्गों, उनके लिए भी मैं नमस्ते करती हूँ। और आपको भी करती हूँ नमस्ते कि आप भी यहाँ पे आए और तभी हमें मौका मिला बोलने के लिए कुछ। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आए हुए गांव के बाहर से वो यहाँ पे खाना खा के जाए, भूखे ना जाए। हमारे व्यवस्था है पर खाना बनाने का, एवं हम उनको, और जो भी यहाँ पे आए हैं वो पांडवों से प्रसाद लेके जाइए। आज हमारे घर आज तो है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो गेंडा है ना, जो होता है गेंडा, तो उनका वो होगा, आज मरण होगा ना, हाँ वध होगा। आज आप भी देखिए यहाँ पे। सर्वप्रथम मैं पांडव देवताओं को तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं ग्राम प्रधान बूंगा श्रीमती अनीता देवी बाहर से आए हुए मुख्य अतिथियों एवं भक्तजनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पांडव लीला हमारे यहाँ पे पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है। आज हमारे ग्राम सभा बूंगा में विगत 7 वर्षों से हो रहा है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे ग्राम सभा बूंगा में पांडव लीला का आयोजन हुआ है और मैं सभी दूर दराज से आए हुए भाई एवं बहनों, माता, बुजुर्ग लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और पत्रकारों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। आप सब ने अपना समय हमारे इस पांडव लीला के लिए निकाला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे इस ग्राम सभा बूंगा में विगत 7 वर्षों बाद इस महायज्ञ का आयोजन हुआ है। यह यज्ञ हमारे ग्राम सभा में
लगातार 3 वर्षों के अंदर होता था, लेकिन किसी कारणवश ये बीच में नहीं हो पाया। 7 वर्षों बाद इसका आयोजन हो रहा है। सिरगुर क्षेत्र के इस ग्राम सभा भूंगा का यह पांडव लीला ऐतिहासिक रहा है। यहाँ के जो कहते हैं कि जो आज तो शास्त्र हैं, हमारे बीच शास्त्र पहुँच चुके हैं। जब शास्त्र नहीं थे तब यहाँ के शास्त्रीय लोग पूरे क्षेत्र में लोग इनको पूरे परगना बदान से लेकर के लोबापट्टी से लेकर के हमारे चांदपुर में यहाँ के शास्त्रियों को बुलाते थे, जो पूरे महाभारत का खंडन करते थे। और आप सब लोग विदित हैं कि ये उत्तराखंड के देवभूमि देवताओं की धरा रही है, और पांडव लोग इसी देवभूमि के बद्रीनाथ धाम से स्वर्ग की ओर प्रस्थान हुए थे। और पांडवों का अंश इस देवभूमि के इन पहाड़ों में, इन कंदराओं में देवताओं का, पांडवों का अंश बताया जाता है। और इसी क्षेत्र के हमारे इस ग्राम सभा के सभी ग्रामीण लोग जब भी कोई खड़ी आपदा विपदा आती है, जैसे गाय भैंसों के ऊपर, जो हमारे पशुओं के ऊपर सबसे बड़ी बीमारी आती है खुरिया, तो वो पांडवों का बताते हैं कि पांडव जब से इस धरा पाए तो पांडवों के साथ वो रोग यहाँ से गया, दूर हुआ। तो जब भी खड़े आसन आते तो पांडवों को पुकारते हैं, और माता कुंती के साथ उनके 5 पुत्रों का यहाँ पे आह्वान होता है। हमारा जोत जल गया था 1 तारीख से प्रारंभ हुआ, और इस पांडव लीला एक ऐतिहासिक पांडव लीला है। इसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, और यहाँ पे सभी लोग हमारे बीच पधारे हुए हैं। जैसे कि हमारे ध्यानियाँ दूर दराज से इस कार्यक्रम को देखने पहुंची हैं। और एक बड़ी विशेषता हमारे ग्राम सभा की यह भी है कि आज के दिन में जितने भी अतिथि हमारे इस ग्राम सभा में पधारते हैं, सभी घर गांव में कम से कम 20 व्यक्तियों का खाना परिवार बनाता है, और वह खाने का लंगर सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो जाता है और शाम के 4 बजे तक। तो इसी के साथ हमारा इस ग्राम सभा भूंगा में यह भी है कि जो देवी देवताओं के आह्वान के ऊपर जो भी लोग यहाँ पे किसी मन्नत को लेकर के आते हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारे भूमियाल हैं, बिनसर देवता, शुदा देवता, हित देवता। इन भूमियालों से जो हमारी महिलाएं बिना पुत्र के जो रह जाती हैं, तो पुत्र का वरदान इन भूमियालों की ओर से उनको मिलता है। जो अपने सच्चा श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं उनको पुत्र वरदान के रूप में मिलता है। ऐसा हुआ है, लोग मानते हैं और दूर से हमारे ध्यान आते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इस पांडव लीला को देखा, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस पांडव लीला का आनंद लिया। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।